अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में देगी स्टाइल कराची का मशहूर बीफ कौरमा बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये कौरमा बनता है। मैं इसे बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह पहली दफ़ा में ही आपका कौरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त दिया है। कौरमा आप जब भी बनाएं, आपने बहुत बड़ी बोटी नहीं रखनी है गोश्त की, इसलिए कौरमे में बड़ी बोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। इसके साथ ही गोश्त में थोड़ी बहुत चिकनाई भी लाजमी होनी चाहिए और गोश्त आपका हड्डी वाला होना चाहिए, तभी आपका कौरमा जो है जायकेदार बनेगा। मैं इसे बीफ के साथ बना रही हूँ, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कराची स्टाइल देगी बीफ कौरमा बनाने के लिए हमने पतीली को चूल्हे पर रख दिया है। वैसे तो ये कौरमा घी से बनता है, लेकिन मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप आधा तेल और आधा घी भी ले सकते हैं, और तेल का इस्तेमाल भी इसमें ज़्यादा ही होता है। मैंने अभी इसके अंदर 1 कप तेल शामिल किया है, यानी कि 200 ml, और ये मैंने 100 ml तेल और शामिल कर दिया है, यानी आधा कप तेल मैंने और डाल दिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है, तो मैं इसके अंदर 400 ग्राम जो है बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। कौरमे में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये 5 से 6 जो है बड़ी साइज़ की प्याज थी। इसे हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर मत दीजिएगा, वरना कौरमे का कलर ख़राब हो जाता है। जैसा आपकी प्याज का कलर होगा वैसे ही कौरमे का कलर आएगा। तो प्याज फ्राई करते वक्त आपने इन बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया है। अब हमने तमाम प्याज जो है तेल से निकाल लेनी है। आपने इसे अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल जो है वापस पतीली में जाए। तो इस तरह हम इसे दबा दबा कर जो इसका तेल निकाल देंगे, और प्याज को मैं पतीली से बाहर निकाल लूँगी। ये प्याज मैंने निकाल ली है, इसे अब हम एक प्लेट में फैला देते हैं, और जो बाकी प्याज रह गई है वो भी मैं निकाल लूँगी। तमाम प्याज को मैंने निकाल लिया है। अब इस प्लेट को मैं जो है फ्रीज़र में रख दूँगी। आपने फ्रिज में नहीं रखना है, 10 मिनट के लिए आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। इस तरह प्याज जो है बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हमने इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करना है। 400 ग्राम मैंने प्याज ली थी, तो 400 ग्राम ही ये मैंने दही लिया है। दही आपने ताज़ा इस्तेमाल करना है। अगर आपका दही खट्टा हुआ तो कौरमे का जायका ख़राब हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 7-8 हमने लौंगे डाल दी हैं। 6-7 हम इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देते हैं। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लीजिएगा। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। कौरमे में आम तौर पर हल्दी नहीं शामिल की जाती है, लेकिन मैं 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। इससे कलर जो है अच्छा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूंगी। कौरमे की बात की जाए तो इसमें धनिया जो है ज़्यादा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल चम्मच ऊपर तक भरकर धनिया लिया है। मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जहन में रहे कि चूल्हा मेरा अभी बंद है। अपनी बहनों की आसानी के लिए ये बात मैं बता दूं कि मैंने 400 ग्राम दही लिया था, जो कि हमारा आधा किलो से थोड़ा कम दही होता है। दही और प्याज से जो है कौरमे में बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनती है। यहाँ पर तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम मसालों को तेल के साथ मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह हमारा कौरमा जो है बहुत ज़्यादा दानेदार बनेगा। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल करूँगी। ये हमने मसाले के अंदर तमाम गोश्त डाल दिया है। चूल्हा मैंने अभी भी नहीं जलाया है। गोश्त को भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
गोश्त को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैंने चूल्हा भी जला दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी कि मसाले में उबाल आने लगे। यकीन करें, ये कौरमा जो है इतना परफेक्ट बनेगा, जो भी इसे खाएगा आपसे रेसिपी मालूम करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जब तक मसाले में उबाल नहीं आया मैं मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मसाले में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है। दही और गोश्त का अपना भी काफ़ी पानी होता है, तो हम बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। इस गोश्त को जो है हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। आपने मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तभी आपका गोश्त अच्छी तरह से गलेगा। मैं इसे तकरीबन 1 घंटे तक पका लेती हूँ। प्याज को फ्रीज़र में रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे हाथों की मदद से चूरा कर लेते हैं। आपने प्याज का पेस्ट नहीं बनाना है, वरना आपके कौरमे में दाना नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है, आराम से चूरा हो रही है। प्याज को मैंने चूरा कर लिया है, तो अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। जब तक कौरमा हमारा पक रहा है हम एक खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 लौंगे ली हैं, 3 सब्जी इलायचियाँ, 1 चाय का चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा, 1 छाली के दाने के बराबर मैंने जो है जायफल लिया है और थोड़ी सी हमने जवतरी ली है। इन तमाम मसालों का मैं पाउडर बनाकर लाती हूँ। हमारा खुशबूदार गरम मसाला तैयार है। कौरमे को पकते हुए लो मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। 1 घंटे बाद मैंने चेक किया था तो गोश्त में थोड़ी कसर बाकी थी, तो 15 मिनट मैंने इसे और पकाया है, इसलिए कि गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ होगा, तभी आपको कौरमा खाने में मज़ा आएगा। मैं आपको गोश्त चेक भी करा देती हूँ। इसकी बोटी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसे पानी में डालकर थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। और अब आपको दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तो आपने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाना है। अब हमने इसके अंदर जो है पानी शामिल करना है, क्योंकि हम इसमें प्याज डालेंगे। शोरबा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो कौरमे में हमेशा प्याज शामिल करने से पहले आपने पानी डालना होता है। तो मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। इसे हम मिक्स कर देते हैं और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। कौरमे में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। हमने जो स्पेशल गरम मसाला बनाया था वो तमाम मसाला मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही जो हमने हाथों से प्याज को चूरा किया था ये तमाम प्याज मैं डाल देती हूँ। यकीन करें, इससे कौरमे में जो है बहुत ही अच्छा दाना आएगा और आपका कौरमा जो है दानेदार बनेगा। इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं 3 से 4 कतरे इसके अंदर केवड़ा एहसन के शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसे इसी तरह मिक्स करते हुए 3-4 मिनट तक और पकाना है। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की अब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ हम इसे 3-4 मिनट तक इसे इस तरह मिक्स करते हुए पका लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 3-4 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा दानेदार कौरमा जो है तक तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा ये खुशबूदार बना है। इंशाल्लाह जब आप इसे खाएँगे तो शादियों वाला कौरमा भूल जाएँगे। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। आप इस मज़ेदार कौरमे को तंदूरी नान या फिर शीरमाल या तफ्तान के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।